इलाहाबाद में रहते हुए ही मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। अब तैयारी करने की ठान तो ली, बट जॉब छोड़ना मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो फिर साथ साथ तैयारी करनी शुरू कर दी। प्राइवेट कंपनी में जॉब का लोड बहुत होता है, पढ़ नहीं पाता था। सोचा कि क्या सपने ख्याली पुलाव तो नहीं, क्या मैं कर भी पाऊँ। नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और रिसेंटली यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में मैंने 335th रैंक हासिल किया है। मेरी ये जर्नी थोड़ी मुश्किलों भरी रही, थोड़ी खुशियों भरी रही। जो भी ये जर्नी है आज मैं आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो मेरी जर्नी कुछ इस तरह रही। बचपन में 3 साल का था जब हमारा घर तैयार नहीं था, किचन तैयार नहीं थी। माँ जो खाना बनाती थी वो ज़मीन पर बनाती थी। एक दिन मुझे वैसे ही मम्मा खेलते हुए छोड़कर पानी भरने गई। उनको मेरी चीख की आवाज़ सुनाई थी। वो दौड़ते दौड़ते आए तो देखा मैंने अपना दायां हाथ गरम तेल में डाल दिया और रो रहा हूँ। मेरी 3 उंगलियां सीधी नहीं रही और उसका इफ़ेक्ट मेरी पूरी लाइफ पर आज भी पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो भी होता है उसका कुछ पर्पस होता है। तो शायद मेरे हाथ जलने का जो एक इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से आज मैं सिविल सर्विसेज में अच्छा कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, मैं बोर्डिंग स्कूल में चला गया, सैनिक स्कूल नगरोटा में पढ़ा। वहाँ पर मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का मन किया। 12th क्लास में था, मैंने एनडीए का रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू सब पास कर लिया। जब इलाहाबाद में मेरा मेडिकल चल रहा था, जो डॉक्टर थे उनकी नज़र मेरे इस हाथ पे पड़ी। वो कहते कि इन उंगलियों की वजह से आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। मेरा सपना था कि मैं जा पाऊँ। मैंने उनसे पूछा, सर मैं क्या करूँ कि मैं आर्मी ज्वाइन कर सकूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस जाइए, आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए, पर एग्ज़ाम देने से पहले आप एक अपनी सर्जरी कराइए। कुछ ऐसा ही मैंने किया। 12वीं की परीक्षा दी, फिर मैंने AIEEE और एनडीए का रिटन एग्ज़ाम दिया और अगले ही दिन मैंने अपने हाथ का ऑपरेशन करा लिया। फिर से वैसे एनडीए का रिटन एग्ज़ाम पास हो गया, इंटरव्यू पास हो गया, फिर से एसएसबी इलाहाबाद आई। इलाहाबाद में एसएसबी फिर से पास किया, फिर मेडिकल आया। डॉक्टर वही थे, मैं भी वहीं था। फिर से उन्होंने मेरा हाथ देखा। उन्होंने देखा कि ऑपरेशन की वजह से मेरे हाथ पे बहुत सारे स्टिच मार्क्स आ चुके हैं। उन्होंने कहा, बेटा मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हें फिट कर सकूँ, पर मुझे अभी भी डाउट है कि आपके इस हाथ के साथ आप ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं। मैं हताश हुआ। मैंने बहुत सारी कोशिश की, बट शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ा। AIEEE का एग्ज़ाम मैंने पहले ही दे दिया हुआ था। मैंने अपनी नॉर्मल इंजीनियरिंग लाइफ शुरू कर दी, आगे बढ़ता गया। इंजीनियरिंग के टाइम मुझे समझ आया कि कैसे मेरे पिताजी हम 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। थोड़ी समझ आई, थोड़ा खुद देखा। पिताजी खेतों में काम करते थे। खेतों में जब काम करके उनको फुर्सत का टाइम मिलता तो वो ट्रक ड्राइवर का भी काम करते थे। उस सब को देखकर एक चीज़ तो मैंने तय कर ली कि अपने सपने में साइड पे रखूं, पहले मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं। कॉलेज में बहुत कोशिश की कि मेरी कहीं प्लेसमेंट हो जाए, पर उस साल बहुत कम कंपनीज कॉलेज में आई। 2013 में मैं ग्रेजुएट हुआ, पर मेरे पास कोई जॉब का ऑफर नहीं था। घर गया, अक्सर रोता था कि क्या करूं क्या करूं। एक मौका मिला, टीचिंग का एक ऑफर मिला जम्मू के ही एक कॉलेज में। मैं चला गया, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर दूसरा मौका मिला, एक प्राइवेट कंपनी में सिविल इंजीनियर की नौकरी मिली, मैं वहाँ चला गया। पर्पस मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, बट मैं बस पैसा कमाने के लिए भागता रहा। किस्मत ऐसी हुई कि ज़िंदगी मुझे वापस इलाहाबाद ले गई। इलाहाबाद की एक कंपनी इफ़को में मेरी सिलेक्शन हो गई। वहाँ ज्वाइन करके मुझे याद आया कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ मकसद बनाए थे। शायद वो मकसद था कि देश की सेवा कर सकूं, आर्मी ना सही किसी और तरह से। बस वहीं इलाहाबाद में रहते हुए ही मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। अब तैयारी करने की ठान तो ली, बट जॉब छोड़ना मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो फिर साथ साथ तैयारी करनी शुरू कर दी। बट जैसा कि आप जानते हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब का लोड बहुत होता है, पढ़ नहीं पाता था, हताश रहता था, दोस्तों से बातें करता था। दिल्ली में दोस्त तैयारी कर रहे होते थे, उनके पास चक्कर लगाता था, पूछता था कि क्या करूं, कुछ पता नहीं चलता था, बस तैयारी करता था।
अब कहते हैं ना, जब किसी ने मन में ठान लिया हो, दृढ़ निश्चय हो, तो किस्मत भी उसका साथ देती है। तो बस यूं ही कुछ हुआ, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट में, मेरी स्टेट गवर्नमेंट में पीडब्ल्यूडी में जॉब लग गई। जिस दिन मैं घर वापस गया वो जॉब ज्वाइन करने, उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी। उसी दिन से वहीं पर एक टीचर थे, उनके पास अपने ऑप्शनल की क्लासेस लेना शुरू कर दी। जॉब के बाद सीधा क्लास चले जाना, क्लास के बाद घर आके पढ़ना, फिर अगले दिन जॉब जाना, ये मेरी रूटीन बन गई। टाइम के साथ मुझे समझ आया कि एक जॉब करने वाले बच्चे के लिए और किसी के लिए भी सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासेस ठीक है, आपको किसी मुकाम तक आपको हेल्प करती है, बट इट हैज़ टू बी सेल्फ स्टडी जो आपकी मेन मदद करेगी। मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दी। दिसंबर 2015 था। कोशिश थी कि जून 2016 में प्रीलिम्स दिया जाए। प्रीलिम्स दिया, फेल हो गया। बहुत बुरा लगा। सोचा कि क्या सपने ख्याली पुलाव तो नहीं, क्या मैं कर भी पाऊंगा। फिर अपने आप को मैंने थोड़ी सी सांत्वना दी, थोड़ा सा अपने आप एक डायरी रख ली, एक डायरी पे लिखना शुरू कर दिया कि मैं ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ। एक डायरी को मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। एम बनाया कि चलो 2016 में ना सही, 2017 में दूसरा अटेम्प्ट दिया जाए। दूसरा अटेम्प्ट 2017 का आया। जून 2017 में एग्ज़ाम दिया, पास हो गया, प्रीलिम्स पास हो गया। सोचा कि इस बार तो अच्छा चलेगा, बट 3 महीने बाद मेंस दिया, नहीं कर पाया। फिर मेरा डायरी ने मदद की। डायरी पे जब मैंने पुराने पन्ने पलटे तो मुझे समझ आया मेरा पर्पस क्या है। फिर से मैंने तैयारी शुरू कर दी। तीसरा अटेम्प्ट था। अब मुझे लग रहा था कि जॉब के साथ तैयारी करना मुश्किल हो रहा है। जॉब पे भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ और पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हो पा रहा। तो सोचा कि बस ये एक आखिरी बार पूरा दमखम लगा दूं और कुछ कर जाऊं। इस बार कुछ अलग किया। इस बार मेरी कोशिश थी कि जितना प्रैक्टिस कर सकूं करूं। प्रीलिम्स आया। प्रीलिम्स के कोई 3 महीने पहले मैंने तैयारी शुरू की, बहुत सारे टेस्ट दिए और उसका नतीजा भी ये मिला कि जब प्रीलिम्स दिया मैं कॉन्फिडेंट था कि प्रीलिम्स पास हो जाएगा। मेंस 3 महीने बाद था। फिर से मुझे यही लगा कि प्रैक्टिस करेंगे तो ही पास कर पाएंगे। और जिंदगी में ऐसा हर जगह होता है। अगर आप किसी चीज के लिए तैयार होते हैं, किसी चीज के लिए आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होता है, तभी आप जिंदगी में अच्छा कर सकते हैं। मेंस दिया, मेंस पास हो गया। इंटरव्यू आया। इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज होती है जब आप अपने आप को जानेंगे तो ही अच्छा कर पाएंगे। मेरी डायरी ने मुझे मदद की अपने आप को जानने में। मैं करना क्या चाहता हूं, क्यों सिविल सर्विसेज में आना चाहता हूं, वो सब चीजें मुझे मेरी डायरी ने फिर से याद कराई। इंटरव्यू दिया। 6 अप्रैल 2019 को अभी रिजल्ट आया और मेरा 335th रैंक था। तो मेरी इस यूपीएससी की जर्नी में मैंने कुछ चीजें सीखी जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। बचपन में हाथ जल गया, उससे ये सीखा कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। उन चीजों के साथ आगे बढ़ना होता है। अपने आप को एक नॉर्मल बच्चे की तरह मानिए। रुकावटें आएंगी, मेरे को भी आई, आर्मी ज्वाइन करने में आई, बट मैं खुश रहा। अपने आप को कोसा नहीं, अपनी जिंदगी को कोसा नहीं, चलता रहा और आज एक किसान का बच्चा आपके सामने ये एग्जाम क्लियर करके खड़ा है। दूसरा, जब आर्मी में जाना चाहता था, नहीं जा पाया, हताश हुआ, निराश हुआ, बट चलता रहा। तो शायद यही एक सीख थी कि हिम्मत नहीं हारनी, एफर्ट्स डालते रहने हैं और सक्सेसफुल होकर ही सांस लेनी है। और सक्सेसफुल ये नहीं कि आज मैंने ये पेपर पास कर लिया तो मैं सक्सेसफुल हूं। मेरी जिंदगी अब शुरू होती है। पहले मेरा परिवार एक छोटा सा था, आज मेरा परिवार पूरा देश है। तो बस अब एक नई जिंदगी के साथ मुझे फिर से सक्सेस अचीव करनी है। शायद 10 साल बाद जब मैं यहां पे आऊं तो मैं कुछ और सुना सकूं, कुछ और सक्सेस टेल्स आपके साथ साझी कर सकूं। एक और चीज मैंने सीखी, ये शायद हमारे मन के ख्याल ही होते हैं कि नौकरी छोड़कर ही पढ़ा जा सकता है, अलग से बैठकर ही पढ़ा जा सकता है। अगर आपके इरादे पक्के हैं, अगर आप अपनी जॉब के साथ टाइम निकाल सकते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं। अब मेरे साथ ऐसा था कि मैं जॉब छोड़ के पढ़ाई नहीं कर सकता था, तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि
हमेशा यूपीएससी जो एक चीज है बहुत ही अनसर्टेन है, हमेशा एक बैकअप प्लान रखिए। पास हो गए, अच्छा कर गए, वेल एंड गुड, बट यूपीएससी पास किए हुए कैंडिडेट्स अकेले देश नहीं चला रहे, देश चला रहे हैं समस्त जितने लोग हैं। कोई भी रोल में हो, आप देश की सेवा कर रहे हैं। बस यही कहकर अपने आप को एक प्राउड मोमेंट फील कराइए और आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी का नाम है जीना। और इसके साथ मैं आपके साथ एक लाइन शेयर करना चाहूंगा जो बचपन में हम प्रेयर्स में बोला करते थे। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास ना कमजोर होना। इसके साथ नीचे एक लाइन आती है, हम ना पूछें हमें क्या मिला है, हमें पूछें किया क्या है अर्पण। तो शायद इस देश की, इन लोगों की सेवा करने में हमें यह नहीं पूछना कि हमें क्या मिला। अगर हम इस समाज के लिए कुछ कर सकें तो उससे बेहतर कुछ नहीं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद।